वेंडेड क्वीन, जिसके नाम से थर्रा जाती थी चंबल की घाटी, जिसका पूरा जीवन शोषण और दर्द से भरा रहा। क्या परिवार, क्या पति, डाकुओं के सरदार से लेकर गांव के जमींदार तक, जिसे मौका मिला उसने उसकी असमत को तार तार किया और बार बार किया। लेकिन जब उसने कानून हाथ में लेकर अपना बदला लिया तो एक मिसाल बन गई। समाज में उसकी दो तरह की छवि बन गई, एक में हैवानों को संहार करने वाली देवी तो दूसरी तरफ एक कुख्यात डकैत और हत्यारन। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे फूलन देवी ने सहा। यह उन माँ बाप के लिए भी एक सबक है जो अपनी बेटियों को खेलने खाने की उम्र में ससुराल भेज देते हैं। वो तो भला हो मुलायम सिंह का, जिन्होंने फूलन देवी की डाकू की छवि को बदलकर एक राजनेता बना दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1963 से। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया। मुसीबत इसीलिए क्योंकि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी के जन्म की चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, उसको बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम फूलन देवी रखा। फूलन देवी के पिता कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। देवी दीन के पिता के पास 40 एकड़ जमीन थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद देवी दीन का बड़ा भाई घर का मुखिया बना और उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर देवी दीन के हिस्से की जमीन हड़प ली। फूलन 10 साल की हो चुकी थी और फूलन का स्वभाव उग्र था। यही वजह रही कि वह अपने चाचा और उसके लड़के से भिड़ गई। कहते हैं बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई और फूलन के अपने ही उसके कट्टर दुश्मन बन गए। फूलन के इस उग्र स्वभाव के कारण उसके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया। शुरुआत में तो फूलन ने विरोध किया, लेकिन फिर नियति जानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन के बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने मायके लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन तो मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहां भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल हुई। पिता ने सोचा उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए उसे दोबारा ससुराल भेज दिया गया। लेकिन ससुराल वालों का रवैया वही रहा, जिसके कारण दोबारा उसे ससुराल छोड़ना पड़ा। वो गांव लौट आई रात करीब 2 बजे। 20 से 25 लोगों ने पुलिस की वर्दी में फूलन के घर को घेर लिया और उसे अगवा कर चंबल की घाटी में ले गए। फूलन और उसके परिवार को लग रहा था किसी दूसरे थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन जब उसके परिवार के लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके परिवार को डांट कर भगा दिया। वहां चंबल में भी सुबह हुई और जब फूलन को पता चला उसे बाबू गुज्जर के गिरोह ने अगवा किया है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे यह भी पता चला उसके दुश्मनों ने बाबू गुज्जर को 10,000 रुपये में उसके नाम की सुपारी दी है। फूलन देवी को बाबू गुज्जर मारने लाया था, लेकिन गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। वह बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिश करता रहा। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जो गिरोह में दूसरे नंबर पर आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और अगले ही सुबह खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इस बीच उनके गिरोह में जेल से भागे 2 सगे भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार दिया और फूलन देवी को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया और 8 दिन लगातार कई बार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और वहां फूलन को वहां से बचाकर ले गए।
वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मानसिंह मल्लाह की सहायता से पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा कर गिरोह का पुनर्गठन किया और खुद उसकी सरदार बन गई। बदले की आग में फूलन देवी पल पल जल रही थी। छोटी मोटी लूट और अमीरों के लड़कों को अगवा कर उनसे फिरौती मांगने लगी। आसपास के गांव के लोगों के बीच उसकी छवि रॉबिन हुड की बन गई। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका इंतजार वह पिछले 7 महीने से कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन देवी अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन हो रहा था। बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। इनमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन इनमें लाला राम नहीं था, जिसके कारण फूलन बौखला गई। बारी बारी से सभी से लाला राम के पति को पूछा। मन मुताबिक जवाब न मिलने पर उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया और सभी 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला। इंदिरा गांधी सरकार ने फूलन देवी के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। वह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उसने अपनी शर्त रखी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसीलिए उसने अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसके भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग भी की। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1995 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी के टिकट में मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उनका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेरसिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के 2 दिन बाद शेरसिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को स्वीकार किया। उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा है। फूलन देवी का सफर यहीं खत्म हो गया, लेकिन हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ गई। फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए? उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, उस पुरुष को जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन को? आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।